मैं आपका दोस्त मिस्टर क्लासिक राइडर। आज फिर हम पहुंच चुके हैं वही पलासिया थाना के सामने। हेलो दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त मिस्टर क्लासिक राइडर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, 20 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक रेड थार मुझे मेरी बाइक को ठोकर मार के गई, जिसमें मेरा बाइक का कुछ लॉस भी हुआ था। तो ये टूटा हुआ क्लच मुझे उस एक्सीडेंट की याद दिलाता रहता है। तो आज दोस्तों 13 जनवरी है, 13 जनवरी 2026, और लगभग 55 दिनों बाद उसमें भी 2 बार CM हेल्पलाइन पे मुझे कंप्लेंट करनी पड़ी। तब जाके हमारे इंदौर पुलिस की नींद खुली। और उस दिन जो सिर्फ आवेदन उन्होंने लिया था, तो आज उसकी फाइनली FIR लिखी गई और उसकी एक कॉपी मुझे दी गई है। और खैर, मुझे उम्मीद तो नहीं थी पुलिस प्रशासन से कि इतना टाइम लगाएंगे, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। देखते हैं अब और कितना समय लगाते हैं उस अपराधी को पकड़ने में हमारा प्रशासन। तो बट फाइनली आज जाके 55 दिनों के बाद दोस्तों पुलिस मेरी कंप्लेन फ़ाइल की है। फाइनली आज कंप्लेन फ़ाइल की है। एंड अगर शायद मैंने CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन नहीं की होती तो अभी भी इनकी ये नींद नहीं खुलती। बट मैंने ये 20 नवंबर को सुबह कुछ 9:30 से 9:40 के दरमियान मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एंड 10 बजे तक मैंने कंप्लेन कर दी थी। और फिर मैंने जैसा बताया आपको कि उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने भी 15 दिनों तक वेट किया। एंड 5 दिसंबर को मैंने फ़र्स्ट टाइम CM हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की। एंड उसका फॉलोअप उन्होंने बोला कि 7 वर्किंग डेज़ तो एटलीस्ट लगेंगे। तो 12 या 15 दिसंबर तक मैंने वेट किया। दैन अगेन मैं कॉल किया तो उन्होंने बोला कि जैसे ही उस पर मतलब CM हेल्पलाइन पे मैं पहले भी एक बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, तुरंत इंक्वायरी होती थी। बट इस बार आप देख सकते हैं 5 दिसंबर से आज 13 जनवरी है और लगभग 1 महीने से ऊपर का समय लग गया CM हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करने के बाद। तो CM साहब प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, हेल्पलाइन में ही इतना टाइम लग जाएगा। अगर एम्बुलेंस ही 1 महीने लेट आई तो मरीज़ बचेगा क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 12 या 15 तारीख को अगेन कॉल किया और उन्होंने बोला कि भाई उस पर तो जब कार्रवाई होगी तो आपके पास कॉल आ जाएगा। और फाइनली आज मुझे थाने बुलाया गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, FIR लिखते टाइम वो चाह रहे थे कि उसमें ये रहे कि मैं वो उसी दिन FIR लिख रहे हैं। मैंने उसमें करवाया कि नहीं, आप लिखिए कि आपने उस दिन मुझसे आवेदन लिया था और आज की डेट लिखिए, तभी मैं आप इस FIR पे साइन करूँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर ना दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि मैं जल्दी हाँ, आप पहले CM हेल्पलाइन कंप्लेंट कटवा दो, फिर हम आपकी FIR लिख रहे हैं। मैंने कहा काहे लिखवा दो भाई, काहे कटवा दो, पहले कार्रवाई करो, पहले लिखो, दिखाओ, हम देखेंगे। थोड़ा सा बुंदेलखंडी होने का फ़ायदा होता है दोस्तों, अड़ियल स्वभाव है अपना, डरते तो किसी से नहीं अपने बाप के अलावा। तो इसी मेरे नेचर का मुझे आज फ़ायदा मिला। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब, पुलिस क्या है कि थोड़ा सा दबाव बनाती है। देखो हर कोई होता है, थोड़ा काम कोई भी हो वो चाहता है कि यार वैसे तो बहुत सारे काम हैं तो ये कुछ काम कम हो सके, लेकिन यार नुकसान है। संविधान में लिखा है ना, 1 रुपये की भी चोरी होती है, 1 रुपये का नुकसान भी नुकसान होता है। फिर मेरी 7 महीने पुरानी गाड़ी आ ठोक के चला गया, हालांकि मैं इसको रिपेयर कर सकता था। हाँ, अगर वो उस दिन रुक कर मुझे सॉरी बोलता भागने की बजाय, तो सच में मैं उसको माफ़ कर देता और मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं बोलता कि हाँ भाई जाओ, कोई बात नहीं है ना, इट्स ओके। लेकिन वो भाग गया यार तो मुझे कंप्लेन करनी पड़ गई। और फिर पुलिस की भी लापरवाही को देखते हुए मुझे CM हेल्पलाइन तक जाना पड़ा। और अगर इस पर मैं दोस्तों 10-15 दिन हाँ चलो अपन ये 31 जनवरी तक का वेट करेंगे। अगर मेरी इस FIR पे कोई कंप्लेन होगा, अगर ये उसको अज्ञात वाहन बोल के और क्लोज़ नहीं करेंगे तब तो ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो अगली बार अपन कमिश्नर ऑफिस चलेंगे और देखेंगे कि हम प्रशासन कब तक हमें इग्नोर करती है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच और हैप्पी मकर संक्रांति। पतंग उड़ाइए लेकिन चाइनीज़ मांझों से नहीं। बाय।